ओम शांति। 13 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे धीरज रखो, अब तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, सुख के दिन आ रहे हैं। निश्चय बुद्धि बच्चों की अवस्था धैर्यवत रहती है। निश्चय बुद्धि माना ऐसी धारणा जिसमें कोई संदेह न हो। ऐसे बच्चे किसी भी अवस्था में घबराते नहीं। आज का प्रश्न है, किसी भी हालत में मुरझाइश न आए, माना मुरझाना नहीं है। इसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा बाप का सैंपल सदा सामने रखो। इतने ढेर बच्चों का बाप, कोई सपूत बच्चे हैं तो कोई कपूत, कोई सर्विस करते कोई डिस सर्विस। फिर भी बाबा कभी मुरझाते नहीं, घबराते नहीं। फिर तुम बच्चे क्यों मुरझा जाते हो? तुम्हें तो किसी भी हालत में मुरझाना नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग बल से पतित दुनिया को पावन बनाने में बाप का मददगार बनना है। याद की यात्रा में रेस्ट नहीं लेनी है। ऐसी याद हो जो सामने वाला अपना शरीर भी भूल जाए। दूसरा है, श्रीमत में कभी भी शंका उठाकर अपनी मनमत नहीं चलानी है। हर बात में राय लेते उसमें अपना कल्याण समझकर चलना है। आज का वरदान है, सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा करता है, यह नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है। आज का स्लोगन है, इच्छा मात्रम अविद्या, बना सदा फल के इच्छा से मुक्त की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, धीरज धर मनवा, मनुष्य को नहीं कहा जाता। यह मन बुद्धि आत्मा में है, इसलिए यह आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कह न सके कि धैर्य धरो, क्योंकि अधैर्य व्याकुल आत्मा को ही धैर्य दिया जाता है। मनुष्य इस समय सब अधैर्य हैं, दुखी हैं, इसलिए धैर्य देने के लिए, सुख देने के लिए बाप आए हैं। कहते हैं, अब धैर्य धरो। बाप के महावाक्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वास्तव में सारी दुनिया के लिए है। सारी दुनिया आहिस्ते आहिस्ते सुनती रहेगी। जो सुनते हैं वह आते रहते हैं। तुम बच्चों को भी स्थायी निश्चय रहना चाहिए। हमारे सुख के दिन अब आ रहे हैं, अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। इसमें आशीर्वाद व कृपा आदि की बात नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, सहज स्वराज्य योग सिखलाते हैं। अब पढ़ना है, राजाई के लिए ज्ञान चाहिए, अब बाप दे रहे हैं।
जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम हमारे बच्चे हो, मम्मा बाबा कहते हो ना, इसको गोद लेना कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर गोद के ही बच्चे होंगे। तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी बेटी है ना। यह है बड़ी गुह्य बातें समझने की। शिव बाबा है ही कल्याणकारी, उनकी मत अच्छी है। अगर उस पर कोई शंका रही तो श्रीमत पर ना चल अपनी मत पर चलते हैं। इससे धोखा खाएंगे, फिर शिव बाबा क्या करें। कदम कदम पर राय पूछना है। सुप्रीम पंडा तो बैठा है ना। बहुत बच्चे यह बात भूल जाते हैं क्योंकि योग में नहीं रहते हैं। योग अथवा याद को ही यात्रा कहा जाता है। याद नहीं करते तो नजदीक नहीं जाते। आत्मा थक जाती है, बाप को भूल जाती है। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। बाप बहुत मदद देते हैं, तुम भी मदद देते हो योग की। बाप को चाहिए ही पवित्रता की मदद। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है योग बल से। जितना जो योग की मदद देंगे उतना बाबा खुश होंगे। अब तुमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का समय अभी है और तुम्हारे लिए ही पुरुषार्थ की बात है। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। इतना सुख और कोई दे ना सके। ओम शांति।